काशीबाड़ी गांव निवासी मुखिया प्रत्याशी मेहनीगार ने मारपीट को लेकर कई लोगों के खिलाफ जोकीहाट थाने में दिया आवेदन। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत काशीबाड़ी गांव निवासी मेहनीगार कई लोगों के खिलाफ जोकीहाट थाने में आवेदन देकर पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल मेहनीगार ने बताया है कि बोरिया गांव लेन देन के मामले को लेकर वह गई हुई थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने उन पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं आगे उन्होंने बताया कि बिलावजह उन पर कई तरह के आरोप को मनगढ़ंत कहानी बनाकर कुछ लोगों द्वारा साजिश की जा रही है, जो पूरी तरह बेबुनियाद है। आगे उन्होंने बताया कि मुखिया प्रत्याशी होने के नाते कुछ लोग बिलावजह उन्हें परेशान कर रहे हैं। क्या घटना हो गई? मैंने कहा कहाँ घर है आपका? काशीबाड़ी। अच्छा, आप प्रत्याशी रह चुके हैं? किस पद का? मुखिया पद का। मुखिया पद का। अच्छा, क्या घटना हो गई? घटना ये थी कि हम लोग 1 तारीख को न्याज कौशल का घर पे गई थी, हम और बुद्धू। अच्छा। हाँ, बाइक मेरा बाइक लेके गया था, हम कहे चला के चलो मेरे साथ में। उसके यहाँ मेरी कागज है, कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक। उसको मैंने लोन के लिए पासबुक दे रखे थे और आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो इस विषय 15 दिन से न्याज जी से बात नहीं हुआ था, तो हमने न्याज जी का घर पे गए। फ़ोन भी मतलब मेरा नंबर शायद ब्लैक लिस्ट पे या किसी पे डाल दिया होगा, तो लग नहीं रहा था। तो 1 तारीख को गए, तो जाने के बाद न्याज जी जो है मतलब घर पे नहीं था। जो सही है हम वही बता रहे हैं। अच्छा। न्याज जी घर पे नहीं था और उसके बाद में उसका परिवार मुझे बैठने दिया। हम बैठे और अपना पत्नी से मतलब उसका पत्नी और बेटा फ़ोन लगाया न्याज जी को कि मेहनीगार आए हैं कुछ पेपर के लिए। तो मतलब पेपर कहाँ है, आप कहाँ पढ़ो? तो बोला हम अररिया में हैं और बोलो अभी पेपर हम नहीं दे पाएंगे। तो उसके बाद में इतना ही बात में उसके बाद जफीर और जहांगीर वहाँ पे आया। आने के बाद में जफीर ऐसे करके मुझे दीवार में सर पकड़ के टकरा दिया। बोला जितने गहना है और जितने पैसे हैं, फ़ोन है, मेरे हवाला करो। तो मैं कह क्यों? तो कह रहा है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो हम कह मेरा पेपर, हम सारे पेपर लेने आए हैं। उसके बाद में मास्टर का जो इसका न्याज कौशल जी का मम्मी और उसकी वाइफ उसको बोला कि तुम मेरा बेटा को बर्बाद कर दिए, दारू शराब का नशा का लगा दिया आदत, तुम लोग यहाँ से जाओ, भागो, और कुछ हो जाता है ये लड़की तो हम लोग फंस जाएंगे। उसको डांट दपट करके भगाया उन दोनों को। उसके बाद में बुद्धू को चाय दुकान में जाके, उसी का घर का बगल में, न्याज जी का घर का बगल में एक चाय दुकान है, जफीर और ये जाकर के जहांगीर जाके बुद्धू को पकड़ के बहुत मारा। उसके पास भी फ़ोन था, फ़ोन छीन लिया। उसके बाद में मार के उसको उठा के लेके गया भट्ठा। उसके बाद में उसको वहाँ पे ले आके जबहत कर रहा था, चाकू को निकाला जब तक उसकी घर की। और अच्छा, एक मिनट, बुद्धू कौन है? बुद्धू अरतिया गांव का है। आपका कौन लगेगा? मेरा भाई लगेगा, मतलब दोस्तदार भाई है मेरा। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो उसको साथ में लेके गए थे। अच्छा। तो वहाँ ले जाके चाकू को निकाल के बुद्धू को जबहत करने लगा। तो गांव के अड़ोस पड़ोस का जो लेडीज है उन सब पूरा हल्ला किया, तो उसको छोड़ के वो दोनों वहाँ से भाग गया। भागने के बाद में गांव समाज के पास बोले और उसके बाद में इसको सरपंच को तो बोला कि ठीक है जहांगीर से पूछा जाएगा। जहांगीर को यहाँ लेके आया। जो बात है जहांगीर को लेके आया। उसके बाद में उससे पूछा कि तुम लोग मोबाइल इसका क्यों छीने और इसका मतलब सारे गहना जेवर क्यों उतरवाएं और वहाँ इतना बेइज्जती क्यों के मारे क्यों? तो बोला कि हम मास्टर का छवि बचाने के लिए। तो बोला कि मास्टर ने करने बोला था? तो बोला हाँ मास्टर ने करने बोला था। ये सब घटना कि दोनों को मार के सारा सामान छीन लो, दोनों को मार के भगा दो वहाँ से, मतलब ये था घटना। अच्छा, जफीर जो है वो उसके मतलब वो आप पे और बुद्धू पे 2-3 आदमी पे आरोप लगा रहा है कि आपने उसे किडनैप करवाया फैक्ट्री चौक से। नहीं, ये सब सरासर झूठ है। वो अपने घर में था और उसका घर वालों खुद बांध चिन के वहाँ अपने बांसुरी में फेंक दिया होगा। हम लोग को एक साजिश का तौर पे फंसाया जा रहा है। तो हमको 48 घंटा वो गायब था, खबर चली थी। नहीं, गायब कहीं नहीं था, वो घर पे था, रिजवान का घर पे था
उन लोग पूरा एक चचला, वो लोग पूरे खानदान है वहाँ पे। और देखा कि ये अब फंस रहा है ये लूटपाट में, और मर्डर, हम लोग का अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, मतलब हमारे भी ये सब गाल में मारा जफीर ने। तो रिजवान के बारे में बोल रहे हैं, रिजवान कहीं ना कहीं उप मुखिया है सिमरिया पंचायत का। हाँ, उसी का घर में था वो, मेरे यहाँ भी आया। तो बोला सिमरिया कि- पंचायत का जो उप मुखिया है, उन्होंने उसको शरण दिया हुआ था और पूरा हल्ला कर दिया कि किडनैप हो गया। जी जी जी। ये बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं, चाहे जो चीज का कसम खिलाइए, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और सुबह उठ करके हमारे घर में आया जफीर का भाई आया और रिजवान आया, बोला कि चाहे जफीर का भाई को निकाल के दो, नहीं तो 10 लाख रुपए दो। तो हम ये कहें कि अगर खोया है तो प्रशासन को जाके बोलिए, और प्रशासन तलाश करेगा उसका, जो सही है या झूठ है, प्रशासन जो ये काम किया है उसको गिरफ्तार करेगा। चाहे हम लोग गलत किए हैं या और कोई गलत किया है, तो झूठ का झूठ, सच तो का सच। आप भी थाना में आवेदन दिए है किस बात को लेकर? हाँ, मेरे साथ जो दुर्घटना हुआ तो मैं उस विषय से हम प्रशासन का सहारा लिए हैं। अच्छा, थानाध्यक्ष ने क्या आश्वासन दिया? जी, क्या आश्वासन दिया, क्या कहा थानाध्यक्ष? मतलब हमको प्रशासन से उम्मीद है कि मतलब प्रशासन, मेरा जो हमारे एक प्रतिनिधि हूँ मैं, और एक कैंडिडेट हूँ मुखिया पद का, और क्योंकि हमारे साथ इतना दुर्घटना हुआ, छीन-छोड़ हुआ, मारपीट हुआ, कल अगर मेरा मर्डर हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वही लोग न होगा। तो इस विषय बचाव के लिए उन लोग हम पे और मेरा कार्यकर्ता पे कुछ मतलब झूठा मुकदमा दर्ज किया है। क्या नाम हुआ, एक बार और बताइए आप। मिसेस मेहनीगार। अच्छा, किस पद के प्रत्याशी हैं? मुखिया पद का हूँ मैं। क्या ये जो मैटर हुआ है किसके इशारे पे हुआ है? ये जो हमारा विरोध पार्टी है उसका इशारा पे हुए हैं। और कौन है विरोध जिसका पार्टी? नाम अख्तर है, और जिसका नाम नियाज है, और जिसका नाम रिजवान है, और इन लोगों का इशारा पे हुआ क्यों है। विरोध कर रहा है आपका? क्योंकि मैं मुखिया पद का कैंडिडेट हूँ और मैं हर बार 1 वोट से 2 वोट से हार जाती हूँ। और इस विषय की मतलब इसको यहाँ पे एक लेडीज है, इसको यहाँ पे हम लोग चलने नहीं देंगे। सही रास्ते पे हम चल रहे हैं तो हमको लोग गलत रास्ते पे मतलब चलाना चाहते हैं। आपको बदनाम करने की साजिश रची है? हाँ, बदनाम मतलब सबके साथ फंसाए जा रहे हैं कि शादी किया, ये किया, वो किया, ऐसा कोई भी बात नहीं है। आपको चरित्रहीन करने का मतलब साजिश हाँ, रचा है? मेरा चरित्र को खराब करने के लिए, मतलब छवि को खराब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं लोग। गुहार लगाते हैं, प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि मतलब ये जो सही है इस घटना को, मतलब जो भी हमारे मतलब इस तरह किया छवि को खराब, तो प्रशासन के तरफ से यही है कि मेरा वो कर दें काम। प्रशासन आपको कोऑपरेट करे? हाँ, यही मदद कहना करें मेरी, क्योंकि हम अकेले हैं, मेरा हस्बैंड नहीं है, और एक अकेले लेडीज समझ के मुझे सब लोग दबोचना चाह रहे हैं। प्रशासन से मुझे यही मदद मांग रही हूँ मैं कि मुझे न्याय चाहिए बस।